हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे देखिए एशियन पेंट शेयर के बारे में। एशियन पेंट शेयर में हमने देखा कि मॉर्निंग में एक तेजी और फिर स्टॉक कहीं ना कहीं डाउन साइड में मोमेंटम देते हुए दिखा। अब चलिए इसको ऑप्शन चेन के माध्यम से थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन चेन पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले इंट्राडे की बात करता हूँ, फिर आपसे मैं बात करूंगा पोजिशनली कि पोजिशनली बाइंग अभी करनी चाहिए या नहीं, है ना। तो देखिए इंट्राडे की अगर बात की जाए तो इंट्राडे में जो मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ वो बना 2900 पर। रेजिस्टेंस मेरा क्रिएट हुआ वो भी बना 2900 पर। सपोर्ट भी अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, आपको क्या करना है, 2880 का एक लाइन खींच के रखना है। जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे और एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर लाइन खींच करके चुपचाप से बैठ जाइए। इन दोनों में से जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर मिल जाए वहीं से खरीदारी कर लीजिए। 10 रुपए का टारगेट और 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके बैठ जाइए, 10 पॉइंट का और 11 पॉइंट का। सिंपल मैं चार्ट पर आ जाता हूँ। चार्ट पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ। मैं कहाँ पर, 2920 पर, 2920 पर एक लाइन खींची। एक लाइन में नीचे ले लेता हूँ कहाँ पर, 2880 पर। एक लाइन हम ले लेते हैं 2880। ये दो लाइंस मैंने खींची और दो लाइंस को खींच करके मैं स्टॉक में बैठ गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि पहली कैंडल में स्टॉक इसी लेवल को हिट करके यहाँ से ऊपर चला जाता है। पूरा डॉट लेवल नहीं देता, 2915 से ही एक रिवर्सल दे देता है और नीचे चलाता है। फिर उसके बाद यहाँ कहीं आता है, फिर आपने यहाँ बाइंग बनाई, फिर स्टॉक देखिए वहीं पर अगर देखें तो मेरा स्टॉप लॉस कितना का रहेगा, 2869 का। स्टॉक ने लो यहाँ कितना लगाया है, देखिए 2871। फिर स्टॉक आपकी कॉस्ट पर और 2:30 बजे अगर आपको कुछ भी मोमेंटम नहीं मिलना है तो आपको 230 पर एग्जिट कर जाना है। यहाँ आप एग्जिट कर जाइए, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, उसके बाद स्टॉक को छोड़ दीजिए, है ना। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉस्ट से 1-2 रुपया नीचे ही स्टॉक की 2:30 बजे लगभग ट्रेड कर रहा है, वहीं कॉस्ट के आसपास, तो वहां आपको एग्जिट कर जाना है। ये तो हुई इंट्राडे की बात। अब पोजिशनली अगर समझा जाए तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो अपने आप में 2900 पर बेहद स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट के भी कारण। तो ऐसे केस में ये रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अपने आप में एक बेरिश रिवर्सल यानी कि देगा, नीचे की तरफ का रिवर्सल देगा। लेकिन इसी के साथ में मुझे नजर कहां पर बना करके रखनी है, मुझे नजर बना करके रखनी है जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज क्रिएटेड है। कौन सी स्ट्राइक पर क्रिएटेड है, देखिए यहाँ पर। और इसके कंपैरिजन में जब इसको आप निकालेंगे इसकी परसेंटेज, तो ये लगभग निकल करके आएगी कितनी, 74.9, यानी कि ऑलमोस्ट 75%। इसका मतलब क्या है, कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग रही, यानी कि अगर ये 80 से ऊपर हुई, तो स्टॉक क्या करेगा, 2900 के लेवल से फिर रुकेगा नहीं, मतलब रिवर्स नहीं देगा। इंट्राडे में वॉल्यूम के चलते मिल सकता है, बट पोजिशनली फिर वहां से सेलिंग के बारे में नहीं सोचा जाएगा। लेकिन इंट्राडे में अगर करना चाहे और रेजिस्टेंस वॉल्यूम के कारण अगर स्ट्रॉन्ग बन जाए तो उस केस में डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। यानी पोजिशनली अभी के लिए क्या करना चाहिए, अभी के लिए अगर बाइंग करना है तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर बना रहा है। बात आती है कि जब रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर बना रहा है तो मैं सपोर्ट की तरफ से बाइंग तो कर ही सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। तो वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब सपोर्ट को देखेंगे तो सपोर्ट बना हुआ कहाँ पर है, 2900 पर। और 2900 से जब नीचे की तरफ नजर घुमाएंगे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 2800 पर, तो एक यहाँ पर देखेंगे 91% के एक आसपास का, यानी कि 92% के आसपास की एक परसेंटेज बनी हुई है। तो ये क्या करेगी, ये स्टॉक को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करेगी। इसीलिए अभी के लिए स्टॉक कोई भी बाइंग हमें नहीं दिखाई दे रही है। किसके लिए, पोजिशनली के लिए, है ना। तो आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सर।